ठीक है। ये क्या आप लोग ने अभी पैथोलॉजी वाले लैब में गए थे, क्या था? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन था। क्या काम होता है इसका? इसका आपको डीएनए के सैंपल डालते हो, फिर वो अपने आप में एम्प्लीफिकेशन होता है। उसके बाद क्या होता है इसमें आपके अलग अलग वो आप इसमें वो डालते हो, प्राइमर्स डालते हो, फिर वो जो बाइंड होता है उसके बाद इसमें क्या होता है, सारा एम्प्लीफिकेशन होता है। ठीक है। तो मोस्टली कब किया जाता है? जब हमें डीएनए में क्या करना होता है, किसी भी प्लांट की या तो डाइवर्सिटी निकालनी है या फिर हमने अलग अलग स्ट्रेन यूज कर रखे हैं, तब वो करना है। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? पीसीआर। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। मोस्टली इसका काम क्या है? आप डीएनए के सैंपल्स डालते हो इसमें, और जो आप डीएनए डालते हो उसके साथ आपको इसके प्राइमर यूज करने होते हैं। फिर जब आप इसको एक टेम्परेचर होता है। ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, डीएनए के जो बैंड्स है वो क्या होंगे आपके? टूटेंगे। ठीक है। फिर टूटेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, जो प्राइमर्स आपने यूज कर रखा है जो टूटे वहां पे जाके क्या होंगे? बाइंड होंगे। बाइंड होने के बाद क्या होगा, आपका टेम्परेचर क्या होगा? कूल डाउन होगा। उसके बाद क्या होगा, वो उसमें जितनी भी उसकी जो नंबरिंग आती है उस हिसाब से क्या होगा, आपका एम्प्लीफिकेशन रहेगा। ठीक है। पीसीआर का काम ये होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। ये आपका किसने है? माइक्रोवेव ओवन। वो किसमें यूज होता है? जो भी आपके इसमें क्या होगा, आपका टेम्परेचर आप लोग को पता है क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ठीक है। हम लोग को वैसे हम लोग मोस्टली इसको डीएनए जब हम लोग वो करते हैं उसमें यूज करते हैं। इसमें क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो सब क्या होगी? रिमूव होगी। ठीक है। पीएच मीटर यूनिट किसने काम होता है? पीएच का हमें सैंपल हमें डालना ही ऑटोमेटिक होता है। इसमें क्या है, हम इसमें सैंपल डालेंगे, वो आप लोग को बता देगा कि पीएच आपका ज्यादा है, कम है, एसिडिक है, बेसिक है, एल्कलाइन है। ठीक है। ये आपका मोस्टली काम होता है। जैसे आपने इसमें सैंपल डाला, ठीक है, आपने इसमें सैंपल डाला, इसमें मैग्नेटिक बीट्स होती है। ठीक है। फिर आप इसको यहाँ पे इसको रखोगे और यहाँ पे इसका आरपीएम सेट करोगे। फिर वो क्या होगा, पूरा जितने भी आपने जो भी आपने सॉल्यूशन डाल रखा है वो क्या होगा, आपका सेट होगा, मिक्स हो जाएगा। मोस्टली काम क्या है इसका? मिक्स हो जाएगा। ठीक है। ये एकदम मैग्नेटिक इसमें बीट्स होती है, ये डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसको टेम्परेचर रोटेट होगा। हाँ, मैग्नेटिक जो व्हाइट व्हाइट है अंदर से वो क्या है? मैग्नेटिक बीट्स है। ठीक है। ये दोनों आपको पता ही है। वेइंग बैलेंस है। वेइंग बैलेंस का काम क्या होता है, कोई भी सैंपल लेते हो, हमें कितना एप्रोप्रिएट सैंपल चाहिए वही आप यहाँ पे करते हो। ऑटोक्लेव का तुम लोग अभी 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 उसी लैब में बताया हुआ तुम्हें, अभी पैथोलॉजी वाली लैब में क्या काम होता है? ऑटोक्लेव का स्टेलाइजेशन करना होता है। ठीक है। कोई भी आपका इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो, ठीक है। देखो लैब में अगर आप काम कर रहे हो, आप लोग से जूते वूते निकलवाए, क्यों निकलवाए? कोई भी कंटेमिनेशन नहीं आना चाहिए। अभी तो यहाँ पे काम नहीं हो रहा है इसलिए आपको एंटर मिल गया। अगर यहाँ पे कोई काम हो भी रहा होता तो आपको कोई एंट्री भी नहीं मिलती यहाँ पे। ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, आप जो भी इक्विपमेंट यहाँ पे वेसल्स यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है, पहले क्या होता है, उसको स्टेलाइज करना होता है, जिससे उसमें अगर कुछ भी कंटेमिनेशन है वो क्या हो जाएगा, आपका वहां से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है। जैसे क्योंकि अगर ज्यादा गर्म हुआ तो प्लास्टिक क्या होगा, पिघलेगा। ठीक है। वो प्रॉपर पॉलिथीन होती है जो किस लिए होती है, मोस्टली जो ऑटोक्लेव हम कर रहे हैं उसी की स्टेलाइजेशन के लिए होती है। ठीक है। ये क्या है आपका? ये आपका सेंट्रीफ्यूज का काम क्या होता है? सेंट्रीफ्यूज का मतलब क्या होता है, वो पूरे इसमें रोटेट करेगा और जो पार्टिकल जो आपने डाल रखे उसको क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। ठीक है। जैसे हम लोग अगर सपोज करो डीएनए में एक्सट्रैक्शन किया, ठीक है, सबसे पहले डीएनए एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, हमने पत्ता लिया, उसको हमने क्या किया, पीस दिया। ठीक है। पीसने के बाद हम उसको क्या करेंगे, क्यूब्स में क्या डालेंगे, उसका सैंपल डालेंगे। जब हम सैंपल डालते हैं सब कुछ केमिकल्स मिलाने के बाद, फिर हम क्या करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज मतलब क्या, पूरे इतनी स्पीड में क्या होगा, रोटेट करेगा। इसका टाइमर होता है, आपको 10 मिनट के लगाना है, 15 मिनट के लिए लगाना है, कितने भी 5 मिनट के लिए, 1 मिनट कितने भी लगाना है। ठीक है। उतने टाइम में क्या करेगा, वो जो सारे पार्टिकल्स कर देगा, सेपरेट कर देगा। जितने भी जो सारे जो लिक्विड वाला पार्टिकल्स है वो ऊपर हो जाएगा और जितने भी सॉलिड जो पार्टिकल्स है वो सब हो जाएगा, नीचे साइड हो जाएगा। ठीक है। फिर जो आपको सैंपल चाहिए वो कौन सा लोगे आप, लिक्विड वाला जो ऊपर वाला जो सैंपल है वो वाला ले लोगे। ठीक है। सेंट्रीफ्यूज का काम ये होता है। ये किस लिए होता है आपका, जैसे आपने क्या होता है, यहाँ पे आप अपने सैंपल रखते हो, ठीक है, यहाँ पे ट्यूब रखा, फिर क्या होगा, ऑन होगा और फिर क्या होगा, आपस में आपका रोटेट होने लगेगा, जिससे पूरा क्या होगा, सैंपल आपस में क्या हो जाएगा, आपका मिक्स हो जाएगा। ठीक है। इसका काम ये आपका डिश वॉशर है, जो भी आप ऑटोमेटिक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, अपने सैंपल डालना होता है। अभी मशीन शायद वर्किंग में नहीं है, वरना मैं दिखाती हूँ। इसमें क्या अपने सैंपल डालोगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, सारे उसमें सॉल्यूशन होंगे, वो अपने आप डिश का बनाओ जो उसको वॉश करना हो उसमें। तो ये क्या है आपका इंक्यूबेशन चैम्बर, इसका काम क्या होता है, अभी बताया था वहाँ पे, क्या बताया था? इसमें ये है कंटेंट, जो भी टेम्परेचर है अपने काम के अकॉर्डिंग फंगस ग्रो कराना है, देखो इसमें क्या होता है, आपका टेम्परेचर अपने आप क्या करते हो, आप सेट करते हो। ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, अब इसमें अपने ये सारे केमिकल्स है, इनको लो टेम्परेचर चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए, इस वजह से हमने सारा क्या कर रखा है, उसको अपना यहाँ पे स्टोर करें, क्योंकि इसको अगर रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टी वो क्या होने लग जाएगी, डिग्रेड होने लग जाएगी, खराब होने लग जाएगी। इसलिए हमने उसको किस में डाल रखा है, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर सेट करेगा, वहां पे हमने इसको
यूज करते हैं। इसको सिर्फ टेम्परेचर सेट केमिकल्स रखने के लिए नहीं यूज कर सकते। इसको अगर हमारा कोई सैंपल है, उसको कोई टेम्परेचर चाहिए, हम उसको भी यहाँ पे कर सकते हैं, प्रिजर्व करके यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। ये क्या आपका देखो, ये होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। मैम इसमें ज्यादा भी टेम्परेचर दे सकते हैं? हाँ, इसमें ज्यादा भी दे सकते हैं। देखो यहाँ पे हीटिंग का भी है, कूलिंग का भी है। ठीक है, मोस्टली हम इसमें क्या करते हैं, कूल वाला टेम्परेचर। ठीक है, देखो ये होती है आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट, आपने बायोटेक्नोलॉजी में सुना होगा। ठीक है, ये क्या होता है आपका, लाइन पकड़ेगा। यहीं पे आप इसको यूज करने से पहले आपको क्या करना होता है, अपना सैंपल तैयार करना होता है। ठीक है, एग्रोसिस होता है, वो आपको प्रिपेयर करना होता है। फिर यहाँ पे आप इसका सैंपल लोड करते हो। इसकी एक ट्रे होती है। ठीक है, यहाँ पे पेट्री डिश होते क्या? नहीं, पेट्री डिश नहीं होती है। तो ट्रे बोले आप? उसे जेल ट्रे बोलते हैं, जेल कास्टिंग ट्रे। हाँ, ठीक है। और ये जो होते हैं, जो रेड वाला, ये आपका पॉजिटिव वाला है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें कौन सा होता है, नेगेटिव। किसको एनोड बोलते हैं, किसको कैथोड बोलते हैं? कैथोड किसको बोलते हैं? पॉजिटिव वाले को। पॉजिटिव वाले को, पक्का? जी मैम। लोग बोल रहे हैं यहाँ पे। एनोड। जी मैम, पॉजिटिव कैथोड वाले किसको बोलते हैं? पॉजिटिव वाले को क्या पॉजिटिव वाले को एनोड वाले को क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। और डीएनए में कैसे अटैक करते हैं? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? वो नेगेटिव है। नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है? ये भी शायद क्या होता है? डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव पॉजिटिव में अटैक करेगा, नेगेटिव में ही रहेगा। नेगेटिव नेगेटिव में पॉजिटिव जैसे में। डीएनए आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव आप लोग है। क्या करते हैं, जो कास्टिंग ट्रे होती है, उसमें आप अपने सैंपल लोड करते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आप इसको रख दोगे। उसको रखने के बाद क्या करोगे, आप इस यूनिट को तैयार वो ऑन करोगे। ऑन करने के बाद आपका टेम्परेचर सेट हो जाएगा। जैसे ही यूनिट चलेगी, जो आपने सैंपल रख रखे, डीएनए क्या आपका नेगेटिव है, किसकी तरफ दौड़ेंगे, पॉजिटिव की तरफ मतलब रन करेंगे। जब वो रन करेंगे, यही आप लेके यहाँ पे एक जेल डॉग यूनिट होती है, वहीं पे आप अपने सैंपल्स देखते हो, जो कितना प्राइमर कितना रन हो रखा है। ठीक है, इसकी अगर कास्टिंग ट्रे होती तो आप लोग को और इजी होता है समझने में। हमेशा याद रखना, कास्टिंग ट्रे ऐसी रखी जाती है क्योंकि डीएनए आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप सैंपल जहाँ पे लोड करोगे, वो पॉजिटिव के अपोजिट पे होना चाहिए, वरना आप उसको उल्टा रहोगे तो पीछे को रन करने लग जाएगा। ठीक है, वो हमेशा कहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट है, डीएनए एक्सट्रैक्शन। सुन लिया होगा, डिस्टिलेशन यूनिट है। इसका काम होता है पानी को, जो भी हम लोग अपने प्रैक्टिकल लैब में जो भी हम वाटर यूज करते हैं, हम नॉर्मल वाटर यूज नहीं कर सकते। हम कौन सा वाटर यूज करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। जो भी हमें सैंपल में चाहिए उसमें हम कौन सा यूज करते हैं, अपना डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं। ठीक है, ये जो मैम इसी से हम नॉर्मल वाटर को डिस्टिल वाटर। हाँ, बट हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते ड्रिंक के लिए, एज अ ड्रिंक। हाँ, एज अ ड्रिंक हम इसको यूज नहीं कर सकते। इसको हम सिर्फ मोस्टली हम किस लिए यूज करते हैं, जो भी हमारा प्रैक्टिकल का जो भी काम है उसको। हाँ, ये मोस्टली इसीलिए हम लोग बट बेटा वो कंज्यूमेबल नहीं होता है। ठीक है, मतलब मोस्टली क्योंकि उसमें आयन जो होते हैं, वो वाटर बाद आपको बताया भी होगा अभी पैथोलॉजी में, इसमें क्या करते हैं, वो अपने सैंपल डालते हैं। ठीक है, सैंपल डालते हैं, उसमें क्या होगा, अगर कुछ कंटेमिनेशन कुछ बच भी गया होगा, वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। और क्या होगा, आपको देखो जैसे डीएनए, ठीक है, सपोज एग्जांपल है, डीएनए में हमने क्रशिंग कर दी। क्रशिंग करने के बाद हमें कुछ देर के लिए सैंपल यहाँ पे डालना होता है। क्यों डालना होता है, क्योंकि हमने जितने केमिकल सब कुछ मिक्स हो रखे हैं, वो क्या हो जाने चाहिए, अंदर से एकदम स्टेराइल हो जाने चाहिए, इसमें कोई भी कंटेमिनेशन ना रहे। ठीक है, और कुछ टाइम हर ड्यूरेशन में 15 मिनट बाद हमें उसको करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे सैंपल को। सर बताए थे हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हाँ, मतलब हॉट वाटर से समझ जाओ किस लिए सबसे पहले आपका स्टेराइजेशन के लिए होगा। ठीक है, इसमें जो भी आपने सैंपल केमिकल जो बना रहे हैं, उसका क्या होगा, आपका स्टेराइज होगा। वो कौन सा होता है, आपका हॉट वाटर बाथ। ठीक है, किसी का भी हम लोग कोई भी पार्ट ले सकते हैं, उसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। हमें जब उसका वो बनाना होता है, क्या बनाना होता है, हमें कोई जैसे प्लांट है, ठीक है, उसका एक्सप्लांट लिया हमने, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर आपका इन्वायरमेंट दिया जाता है। उसके बाद आपका स्टेलाइजेशन वाला प्रोसेस रहेगा, और जो भी आगे का प्रोपोगेशन है वो चीज रहेगी। ठीक है, इसके लिए बताइए। कोई भी पहले एक्सप्लांट लेने से पहले, एक्सप्लांट क्या होता है बताया ना सबको, मदर प्लांट से हम लेते हैं, वो क्या होता है, वो एक्सप्लांट वही होगा जहाँ पर मेरिस्टेम सेल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। मेरिस्टेम क्या, जिनमें एबिलिटी होगी, क्या फायदा होता है मेरिस्टेम, ठीक है, तो या तो वो टिप पे पाए जाएंगे ऊपर, ठीक है, स्टेम पे, या फिर रूट में पाए जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। टिश्यू कल्चर हम उन्हीं प्लांट का करते हैं, या तो जिसका सीड नहीं बनता हो, या फिर वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो, या फिर टाइम कंज्यूमिंग हो। जैसे शुगर केन है, पपाया है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर करते हैं। स्ट्रॉबेरी का भी टिश्यू कल्चर करते हैं, सेफ्रॉन का भी करते हैं।
तो ये एक है लेमिनार एयर फ्लो। इसके अंदर क्या करते हैं, हमें जो भी अपना कल्चर करना है, एक्स प्लांट को पहले हम स्टेरिलाइज करके लेकर आएंगे, प्रॉपर ऑटोक्लेव करेंगे, जो भी बॉटल्स वगैरह यूज करेंगे, मीडिया बनाएंगे, और जो मीडिया बनेगा उसको क्या बोलते हैं, एमएस मीडिया। ठीक है, एमएस मीडिया क्या कंटेन करेगा, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट, उसमें विटामिन भी होंगे, एंटीबायोटिक्स भी होंगे। ठीक है, जो सॉइल में जो एनवायरमेंट मिलता है प्लांट को, वो ताकि उसको मिल सके। इधर हम आएंगे, इसमें हम पहले क्या कर देंगे, आते के साथ यूवी रेज को ऑन कर देंगे। यूवी रेज क्या करेंगी, जो भी इसमें अंदर कंटामिनेशन होगा उसको हटा देगा। तो अंदर आने से पहले, जैसे अभी तुम लोग यहाँ पर बात कर रहे हो, यहाँ पर बात नहीं करते हैं, यहाँ बैठने से पहले मास्क लगाना है अपना प्रॉपर। ठीक है, अपने हेयर कवर करने हैं, तब जाके इसमें बैठना है। अपने हाथों को अच्छे से क्या करना है, स्टेलाइज करना है इथेनॉल से या फिर सैनिटाइजर से। उसके बाद अंदर यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये बर्नर ऑन करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अब हमें यूवी को ऑफ कर देना है, क्योंकि हम यूवी में वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, यूवी ऑफ हो चुका है, लाइट आपका ऑन है। आप क्या करोगे, जो भी आपका बर्नर है उसके पास अपना टिश्यू लेकर जाओगे, उसको प्रॉपर उसके पास रखेंगे, ताकि हीट से जो उसके पास बैक्टीरिया वगैरह वो क्या है, वो किल हो सके। और फिर आप आराम से अपना जो भी एक्सप्लांट है उसको इनोकुलेट करोगे। ट्रांसफर करने को क्या बोलते हैं, इनोकुलेट। ठीक है, इनोकुलेट करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, इधर है नहीं, सील करेंगे। टेप होता है जिसको फिल्म बोलते हैं, उससे सील करने के बाद अंदर एक उधर की साइड एक कल्चर एरिया है, उसमें जो भी उसको एनवायरमेंट चाहिए, कितनी लाइट चाहिए, हर प्लांट का क्या अलग अलग होता है। कोई लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, कोई शॉर्ट डे, उसके अकॉर्डिंग उसको लाइट प्रोवाइड करते हैं। और हमें क्या करना है, अब अपने प्लांट्स निकाल लिया, इनोकुलेट कर लिया, यूवी को ऑन कर देना। अब ऑन करना है, जब काम नहीं करेंगे तब हम यूवी को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जब भी यूवी ऑन होगा हमें उस टाइम पे काम नहीं करना, बहुत हार्मफुल रेज होती है, बॉडी को खराब कर सकती है, स्किन को कैंसर हो जाता है। अब अपना जो भी आपका जार है, टेस्ट ट्यूब है, उसको लेकर आप उधर अपने रूम में चले जाएंगे। जो भी टेम्परेचर रूम है उसमें एंटर करने के लिए भी आपको प्रॉपर अपने आप को सैनिटाइज करो, हैंड सैनिटाइज होने चाहिए। बहुत सी जगह क्या होता है, एक पूरा फैन लगा हुआ होता है कि कोई भी बैक्टीरिया अंदर न जाए। ठीक है, वो टिश्यू कल्चर है, और ये टिश्यू कल्चर एरिया है, इनोकुलेट एरिया। टिश्यू कल्चर में आपके प्लांट बन गए हैं, ठीक है, उसमें कैल्स का फॉर्मेशन हो चुका है, तब हम क्या करते हैं, उसके बाद उसको बाहर वाले इन्वायरमेंट में लेना है। तो उससे पहले हम उसको करते हैं हार्डनिंग करते हैं, हम उसको प्रिपेयर करते हैं बाहर वाले इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, जिससे वो क्या कर सके, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, कंट्रोल एटमॉस्फेयर में रहा है। ठीक है, उसको सब कुछ न्यूट्रिएंट सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो उस टाइम पे। ठीक है, अब क्या है, वो बड़ा हो गया, उसको लैब में नहीं रखना है, हमें उसको बाहर जाके उसको प्लांटिंग करने। तो हम उससे पहले क्या करेंगे, उसकी हार्डनिंग करेंगे, जो हम प्रिपेयर करते हैं उस प्लांट को बाहर के टेम्परेचर के लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, बाहर जाके ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस रहता है। ठीक है, टिश्यू कल्चर का मोस्टली क्या है, जो सीड से नहीं हो रहे, जो बहुत रेयर स्पीशीज है, उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोपोगेट कर सकते हैं। और जैसे बनाना है, बनाना का भी मैंने बताया था, मेरिस्टेम टिश्यू कल्चर हम लोग यूज करते हैं, मेडिसिनल भी यूज करते हैं। मैं बनाना की बात की, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ाया था तुम लोग। ठीक है, उसमें मेरिस्टेम टिश्यू की सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रखा है। ठीक है, उसके सर्कल्स हम लोग यूज करते हैं, फिर वो आगे आपको क्या करते हैं, उसका प्रोपोगेशन बढ़ता रहता है, उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर अभी बायोटेक में गए तो वहाँ आप दिखा सकते हैं। इन लोगों की हालत नहीं है बायोटेक में जाने की। अगर तुम लोग जाना चाहते हो, जिसको जाना है वो जाओ, क्योंकि मैम का काम उसी में चल रहा है। ठीक है, टिश्यू कल्चर में तो वो आपको दिखा सकते हैं कैसा कैलस क्या होता है, वो क्या होता है, कितना न्यूट्रिएंट होता है, वो सब आपको दिखा सकते हैं वहाँ। अगर मन है तो जबरदस्ती जाएंगे। यार जो करता है